हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे नेट प्रोडक्ट रेशियो या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। तो आइए देखते हैं क्या होता है नेट प्रोडक्ट रेशियो या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। जैसा कि आपके सामने टेबल बनी हुई है यहाँ पे, और इसमें एक तरफ मैंने लिखा हुआ है x/y और यहाँ पे अपर एरो बनाया हुआ है। दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है x/x+y, जिसमें मैंने यहाँ पे डाउन एरो बनाया हुआ है। इसको जानते हैं। आइए, इसमें लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है मैंने 1/1 = 100%, दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है 1/2 = 50%। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर कोई भी चीज़, मान लो ये x है, ये y है, अगर ये x यहाँ पे इससे 100% ज़्यादा है तो y इससे कितना कम होगा? 50% कम होगा। ठीक है। दूसरी वाली लाइन में दिया हुआ है 1/2 = 50%, यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 = 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को कैसे हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे ये सीखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x/y, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 है और y की वैल्यू कितनी है? 1 है, तभी तो ये 1/1 = 100% बना। ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है, यही वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। x/में x की वैल्यू 1 लिखी मैंने, y की वैल्यू 1 लिखी, तो यहाँ पे आया हमारा 1/2। और 1/2 हमारा कितना होता है? 1/2 = 50% होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 1/2 दिया हुआ है तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है। इसी तरह से यहाँ पे हम यही वैल्यू रख के देखते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। x की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे रखेंगे हम 1 में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। यहाँ पे कितना आया? 1/3। और 1/3 कितना होता है हमारा? 33 1/3% होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है x/y, तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। अब हमें निकालना है x/x+y। x की वैल्यू 1 पुट करी मैंने यहाँ पे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, अब मुझे यहाँ पे 3 लाना है, तो y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? यहाँ पे 3 नहीं लाना है, मुझे यहाँ पे लाना है 4, क्योंकि यहाँ पे 1/3 था तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पे 3 डाली मैंने y की वैल्यू, टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 1/4। और 1/4 कितना होता है? 25%। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसी तरह से हम आगे के सारे देखते हैं कैसे आए हुए हैं। यहाँ पे x/y और x/x+y की वैल्यूज़ कैसे लिखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 1/4, 1/4 दिया हुआ है। 1/4 में क्या है? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। x/x+y, x की वैल्यू 1 लिखी, y की वैल्यू 4 लिखी, तो यहाँ पे कितना आया? 1/5। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/4 यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने निकाला तो यह आया 1/5 = 20%। आपको पता है 1/5 = 20% होता है। ओके। सो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और सारी वैल्यूज़ इसी तरह से निकाली गई जैसे मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे। ओके। आइए देखते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जिससे ये हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे टेबल दी हुई है आपके लिए, जो कि थोड़ा सा पार्ट रह गया था टेबल का, तो आगे की टेबल मैंने यहाँ पे बना दी है। इसमें दिया हुआ है 1/8 = 12.5%, दूसरे तरफ 1/9 = 11 1/9%। ठीक है गाइस, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये किस तरह से आया है। ये x था,
यहाँ पे y है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है। ठीक है। दूसरा इधर वाला कैसे आया है, x अपॉन एक्स प्लस वाई, ये 1 है, यहाँ पे 1 लिखा मैंने, इसको 8 लिखा, ये हमारा आ गया इधर 1/9, 1/9 इक्वल्स टू 11, 1/9%। इसी तरह से ये बाकी की टेबल बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे एक और टेबल दी हुई है, जिसको मैं आगे बनवा देता हूँ, एक और टेबल, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो गाइस, जैसा कि टेबल में आगे के कुछ मैंने फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जो भी मैंने लिखे हुए हैं। इन फ्रैक्शंस का यूज़ कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति की जो सैलरी है, अगर वो मान लो 66/3% से 66/3% अगर ज़्यादा है, तो दूसरा व्यक्ति है, उसकी सैलरी उससे कितनी कम होगी। इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला अगर दिया हुआ है तो आंसर में आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर उस केस में आपको नहीं भी पता है तो आप कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं। अगर ये मान लो दिया हुआ है आपको 66/2y3%, ये दिया हुआ है कि कोई x है, x कोई पर्सन है जिसकी सैलरी y से इतनी ज़्यादा है, इतने %, तो y की सैलरी x से कितनी कम है। तो अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता है, डायरेक्ट पता है, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं पता है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे 2/3। अब आपको अगर ये निकालना आता है, अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है, फिर भी मैंने आपको बताया इसको कैसे निकाला जा सकता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2/3 आप लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसको लिखेंगे 2/5 लिखेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 40% आ जाएगा। इसी तरह से आप जो है कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। ये दिया हुआ 2/3, यहाँ पे आप इसको 2/5 लिख सकते हैं और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से ये आ जाएगा 40%। इसी तरह से आगे दिया हुआ है 40%, अगर 40% से इंक्रीज़ हो रही है तो कितनी डिक्रीज़ होगी, 28/4/7% से। 28/4/7% से अगर इंक्रीज़ हो रही है तो 22/2/9% से होगी। इसी तरह से सारा दिया हुआ है, यहाँ पे 3/4 की दी हुई, अगर 75% है तो 3/7 हो जाएगा, 42 6/7%। इसी तरह से 7/20 है तो 30% होगा, 7/27 है तो 25.9% हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस वजह से और है, इसका एक रीज़न है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप इसका यूज़ डिस्काउंट में भी आगे करेंगे। डिस्काउंट का चैप्टर है, उसमें आप इसका यूज़ करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज़ होगा। नंबर 3, CISI, इसी तरह से रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह सब में लगभग ही इसका यूज़ होता है। तो इस टेबल को आप याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे वैसा कीजिए। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन जो कि इस पे बेस्ड हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम आगे। ओके, सो गाइज, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिखा है इफ़ x इज़ लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड्स x y। मतलब जो x दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x ज़्यादा है y से, कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, राइट। तो x कितना हो जाएगा, हमें निकालना है कि y कितना कम है। एक मिनट, x इज़ लेस देन, x लेस देन है, x इज़ लेस देन y बाई 25%, देन y एक्सीड्स x, मतलब x कम है y से 25% और हमें निकालना है कि y x से कितना ज़्यादा होगा। ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 25% कितना होता है, 1/4 होता है। और मैंने बताया था कि जब यहाँ पे ये हमारा किस फॉर्म में हो गया है, इसको देख लेते हैं एक बार।
ये ऊपर x लिखा हुआ है। डिक्रीज़ वाला जो नीचे की तरफ मैंने एरो बनाया था उस तरफ मैंने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, उस तरफ मैंने लिखा हुआ था x अपॉन x प्लस वाई, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 लिखी होगी और यहाँ पे टोटल 4 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी और y की वैल्यू 3 पुट करी, ओके। अब हमें निकालना है y एक्सीड्स x, तो यहाँ पे y निकालना है। तो y की तरफ हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 है। y की वैल्यू कितनी है, 3 है। परसेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 33 1/3%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ x अर्न्स 25% मोर देन y, व्हाट परसेंट लेस डज y देन x। मतलब अब एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जिसका लेस हो रहा है उसमें हमेशा एरो नीचे की तरफ होगा, जिसमें मोर हो रहा है उसका एरो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x अर्न्स 25% मोर, x जो है 25% मोर अर्न करता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, 25% मोर है, 25% इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4 होता है, राइट। अब y की वैल्यू निकालनी है, ये आपको पता होगा किस तरह से निकालते हैं। ये x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें निकालना है x अपॉन x प्लस वाई। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पे 1/4 है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, लेस करना है तो 1/1 + 4 इक्वल्स टू ये 5 हो जाएगा। 1/5 की वैल्यू होगी 20%। तो व्हाट परसेंट लेस डज y देन x, y कितना लेस है x से, y लेस है 20%, ओके। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन हम और देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम एंड करते हैं, ओके। इस क्वेश्चन को मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कुछ, इसको मैं यहाँ से इतना हटा के, लेस y, व्हाट परसेंट लेस डज y दिया हुआ है अर्न देन x, यहाँ पे दिया हुआ है ये अर्न, यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं, अर्न देन x, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर से नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्न देन x, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, if x is 10% less than another number y and y another number and y is, यहाँ पे एंड कर दें, and y is 10% more than 125, another number y, यहाँ पे हो जाएगा another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, x is 10% लेस देन अनदर नंबर y। एक चीज़ ध्यान कर लो, यहाँ पे 10% इक्वल्स टू होता है हमारा 1/10 होता है, ओके। अब यहाँ पे बोला गया है कि x जो है y से कितना कम है, 10%। और मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ 10% कम है मतलब वो 10 पे 1 कम है, तो मतलब ये 10 होगी हमारी, ओके। और ये कितना कम है, x कम है 10%। तो यहाँ पे अगर ये 10 है तो 9 हो जाएगा ये, और हमें दिया हुआ है y is 10% मोर देन 125। y कितना है, y 125 से 10% मोर है, 10% निकाल लेते हैं इसका हम, ये आ जाएगा 100, ये हमारा आया 12.5। अब 12.5 आया, ये किससे 125 से 10% ज़्यादा है, 10% इसका आया हमारा 12.5। 125 में 12.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 137.5, ओके। हमें निकालना है
कि x इज़ इक्वल टू, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 10 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हमें निकालनी है 9 की वैल्यू। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 137.5 अपॉन में आएगा 10%, मतलब यहाँ पे आएगा ये 10 आ जाएगा, 10 की वैल्यू दी हुई है तो 10 नीचे आ जाएगा और 9 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे आएगा ये 9 × 5 = 45, 9 × 63 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 × 27 = 4, 31, ये आएगा 121.75, इतना ही आ रहा है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे आएगा 123, यहाँ पे आएगा 123। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये आएगा 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 और 63 7 आ जाएगा यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा 123 और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 123.75। यही हमारा इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12 1/2% and 25% more than a third number, the first number as percentage of second number। 2 नंबर दिए हुए हैं, वो तीसरे नंबर से कितना, पहला वाला जो है वो 12.5% ज़्यादा है और जो दूसरा वाला है वो 25% ज़्यादा है। हमें निकालना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो इसको करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लेते हैं कि यहाँ पे थर्ड नंबर जो है हमारा वो 100 है, थर्ड नंबर 100 है, पहला नंबर इससे कितना ज़्यादा है 12.5%। 12.5% को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये 12 दूना 24 1 25/2 आएगा, इसको हम लिख लेंगे 12.5। ठीक है, इसको 12.5 लिख लेंगे, ये इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा 112.5 आ जाएगा ये वाला नंबर, और जो दूसरा नंबर है 25% ज़्यादा है तो ये आ जाएगा हमारा 125। हमें निकालना है कि ये नंबर इसका कितना परसेंट है, फर्स्ट वाला सेकंड का कितना परसेंट है। तो फर्स्ट वाला हमारा नंबर है 112.5 अपॉन में 125 और इसको इंटू 100, यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे 0, यहाँ से 0 जाएगा। इसको हम अब करेंगे 5 से काट सकते हैं इसको, पहले इसको 25 से काट के देखते हैं। ये आएगा 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, यहाँ पे 12 बचेगा तो 25 × 5 यहाँ पे 5 आया, ये आया 9, इसको हम लिख सकते हैं 90। मतलब जो आंसर हमारा आया है ये आया है 90%। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं इस टाइप में, वो हम कल की क्लास में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल के सेशन में। ओके गाइस, थैंक यू।